ज्ञान द्वारा समागम। 1। मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इसका अर्थ यह है, ये हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों के एक लिए सत्य है, आवश्यक और अनावश्यक। जैसे छिलका, भूसा और अनाज दोनों एक चरण तक ही आवश्यक हैं, उसके बाद केवल अनाज रह जाता है। छिलके का पीछे छूटना आवश्यक है, जैसे कि नववधू विवाह के पश्चात अपने माता पिता को पीछे छोड़ देती है। 2। श्री कृष्ण ने कहा, तुम बातें तो विद्वानों की तरह करते हो, किंतु जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है तुम उनके लिए शोक करते हो। ज्ञानी पुरुष मृत या जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। इसका अर्थ यह है, भोग और ऐश्वर्य केवल शरीर, मन, बुद्धि सहित के लिए हैं। 3। जैसे इस शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। बुद्धिमान पुरुष इसमें भ्रम नहीं रखते हैं। इसका अर्थ यह है, शरीर केवल एक माध्यम है, एक उपकरण मात्र है लक्ष्य को प्राप्त करने का। जीवन मुक्ति का लक्ष्य। 4। इंद्रियों से ही गर्म ठंडा, दुख सुख का अनुभव होता है, जो कि अस्थायी और क्षणिक है, इसलिए इनको सहन करो। इसका अर्थ यह है, यदि शरीर से लगाव बना रहा तो स्वर्ग के भोगों की प्रबल लालसा बनी रहेगी। 5। ऐसा धीर पुरुष जिसके लिए सुख दुख समान है और जो इनसे व्यथित नहीं होता, वह अमृतत्व मोक्ष के योग्य है। इसका अर्थ यह है, हमें प्रभु के मार्ग पर चलाने के लिए ये भोग केवल एक पुरस्कार मात्र हैं। 6। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही कभी मरती है, ना ही शरीर के जन्म लेने के बाद अस्तित्व में आती है। यह अजन्मा, अमर, शाश्वत और पुरातन है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। इसका अर्थ यह है, कुछ समय पश्चात स्वर्ग के सुखों की लालसा को पूर्णतया परित्याग कर देना चाहिए। 7। जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसका अर्थ यह है, वैराग्य से ही परिपक्वता और आध्यात्मिक वयस्कता दिखती है। 8। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म फल कभी तुम्हारे कार्य करने की प्रेरणा न बने, और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है, तुम्हारा कर्म क्या है, जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो, अंतिम परिणाम की चिंता तुम्हारी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देती है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, हमें उसकी चिंता करके प्रतिदिन नहीं मरना चाहिए, और भले मानुष उस अंतिम दिन पर दूसरे होंगे तुम्हारे बारे में चिंता करने के लिए, इसलिए किसी भी समय चिंता नहीं करो। 9। योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर विजय और पराजय में संभाव रहकर अपना कर्तव्य निभाओ। मन का ये संभाव ही योग कहलाता है। इसका अर्थ यह है, यदि तुम्हारा दैनिक कार्य साधारण नीरस सा है और तुम्हें प्रभु का नाम जपने की अनुमति देता है, तो जपो। 10। इस संभाव के योग की तुलना में स्वार्थ से प्रेरित कार्य बहुत ही निकृष्ट हैं। मन के संभाव में शरण ढूंढो। केवल कर्मफल के लिए कार्य करने वाले कृपण दीन हैं। इसका अर्थ यह है, अधिकांशतः हमारे सारे काम इससे मुझे क्या फल या परिणाम मिलेगा पर ही केंद्रित होते हैं। हमारी कभी ना समाप्त होने वाली आवश्यकताएं पता नहीं कब लालच में परिवर्तित हो जाती हैं। यही कारण है हमारे दुख या दयनीयता का। अगर हम केवल वह करें जो हमसे अपेक्षित है और उसे पूरी दक्षता से करें, उसके परिणाम पर रातों की नींद न खोएं। इस तरह कार्य करने पर हम अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। 11। संभाव से सुसज्जित मनुष्य इस जन्म में अच्छाई और बुराई दोनों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए इस योग के अभ्यास के लिए सदैव प्रयासरत रहो। कार्य की कुशलता इस योग के अभ्यास पर निर्भर है। योग कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ यह है, जब तुम इसका अभ्यास करते हो, तुम प्रसिद्धि, संपन्नता या दूसरों की स्वीकृति नहीं ढूंढते हो। वे मिल भी सकते हैं और नहीं भी। यदि तुम हारे हुए या निरुत्साहित होने के बदले सदैव शांति का अनुभव करो, तब ये जान लो कि तुम योगी बन गए हो, अर्थात अपने कर्म में कुशल हो गए हो। यहाँ कुशलता का अर्थ तुम्हारी क्षमता और दक्षता से नहीं है। अपने समस्त दैनिक कार्यों को करते समय ही ईश्वर को समर्पित करना ही कुशलता है। 12। संभाव से युक्त बुद्धिमान मनुष्य कर्मफल का त्याग करते हुए पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर परमानंद अवस्था को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ यह है, केवल कर्मयोग के अभ्यास से ही किसी की मुक्ति संभव है। किसी का मतलब है गृहस्थ, समाज में कार्य करने वाला सन्यासी, या वह कोई भी जो इस संसार में कार्य करने के लिए बाध्य है। 13। जब तुम्हारा मन माया के इस दलदल को पार कर जाएगा, तब तुम इस संसार की और अन्य संसारी की कहीं अनकहीं भोगों से विरक्त हो जाओगे। इसका अर्थ यह है, मोह एक भ्रम है। मोह संसार का वास्तविक रूप ना देख पाना है।
3. मोह किसी के प्रति प्रेम तुम्हें उनके दोषों के प्रति अंधा बना रहा है। जब इस संसार का भ्रम हट जाता है तो अंतर्दृष्टि शुद्ध हो जाती है और इच्छाओं और मोहबंधों की निरर्थकता स्पष्ट दिखाई देती है। तुम अपना लक्ष्य स्पष्ट देख सकते हो। तुम्हारी सभी चिंताएं, सारे खोज समाप्त हो जाते हैं। 14. श्री भगवान ने कहा, जब कोई अपने मन में आए सारी तृष्णाओं का पूर्णतया त्याग कर देता है और स्वयं में ही संतुष्ट रहता है, जो स्वयं के ही आनंद से सदैव आनंदित रहता है, उसे स्थित प्रज्ञ स्थिर मन का कहा जाता है। इसका अर्थ यह है सभी लालसाओं से दूर हटो, खुशी को अपने अंदर ही ढूंढो, खुशियां बाहर नहीं मिलती हैं। 15. जिसका मन सुख और दुख में अविचलित रहता है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसका अर्थ यह है, जब भगवत प्राप्ति के लक्ष्य पर पूरा ध्यान हो तो मन संभाव में अर्थात अविचलित रहता है। मन सुनकर भी विषयों में भाग लेने से मना कर देता है, इसलिए कुछ भी मन पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। मन शांत रहता है। 16. वह जो सभी प्रकार के स्नेह द्वेष से रहित है, सभी से अनासक्त है, शुभ अशुभ में न तो घबराता है न ही अत्यधिक प्रसन्न होता है, उसका मन स्थिर है। इसका अर्थ यह है, किसी भी वस्तु या मनुष्य से अनासक्त होकर मन अप्रभावित और स्थिर रहता है। 17. जैसे एक कछुआ अपने अंगों को सभी दिशाओं से अंदर समेट लेता है, वैसे ही स्थिर मन का मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा लेता है। इसका अर्थ यह है, संकट के पहले संकेत पर ही अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से पीछे खींच लेता है। 18. इंद्रियों के विषयों अर्थात भोगों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और अतिरिक्त कामनाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। 19. क्रोध से उत्पन्न होता है मतिभ्रम और मतिभ्रम से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। स्मृति विनाश से विचार शक्ति अर्थात विवेक का नाश हो जाता है, फिर तो उस मनुष्य का सर्वनाश निश्चित है। इसका अर्थ यह है, भोग की वस्तुओं पर चिंतन से कामना आती है, अधूरी इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और अंततः सर्वनाश। पूर्ण विराम। स्पष्ट ये हर एक मनुष्यों की जीवनी है जब तक वे सांसारिक विषयों की कामनाओं से बाहर नहीं आते। 20. चित्त शांति प्राप्त करने से दुखों का अंत होता है। ऐसे शांत मन वाले मनुष्य की बुद्धि भगवान में दृढ़ स्थिर हो जाती है। 21. जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है, उसके पास स्थिर बुद्धि और मनन करने की क्षमता नहीं होती। मनन के बिना शांति नहीं मिलती, ऐसा मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है। इसका अर्थ यह है, हमें अपने आप को भगवान से जोड़ने का महत्व दिखाता है। इसका तात्पर्य है कि भक्ति मार्ग के लिए नित्य भजन, नित्य प्रार्थना, भोजन, फूल, जल, दूध का भगवान तो अर्पण, घर के कामकाज करते हुए या स्नान करते हुए मंत्रोच्चारण, प्रातःकाल कीर्तन और रात्रि के समय गाना और धर्म ग्रंथों पवित्र लेख का पढ़ना नियम बन जाता है। ज्ञान में रुचि रखने वाले साधकों के लिए इनका पूर्णतया या आंशिक पालन करते रहने के साथ साथ भगवान का ध्यान करते हुए सामाजिक कार्यों और मनन चिंतन को करते रहने चाहिए। धर्म ग्रंथों के नियमित और समर्पित पठन पाठन और अपने बात व्यवहार और सोच पर निगरानी रखनी चाहिए। कर्मकांड आवश्यक हैं और बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति भी करती हैं, लेकिन बिना उनकी जरूरत को समझे हुए परमात्मा की सच्चाई के ज्ञान रहित कर्मकांडों से मन की शुद्धि नहीं होती है। मन के 6 शत्रुओं में से कोई न कोई बचा रह जाता है। इसीलिए तुम्हें क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, अहम, धनलोलुपता अर्थात लालच, घमंड और आसक्ति से भरे मनुष्य मिलते हैं। 22. जैसे जल में खड़े नाव को वायु बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रिय विषयों में विचरती हुई इंद्रियां उन पर मन की आसक्ति होते ही उस मनुष्य के विवेक को हर लेती हैं। इसका अर्थ यह है, इंद्रियों को वश में रखना कितना महत्वपूर्ण है और कितनी आसानी से हम इंद्रियों विषयों के जाल में फंस जाते हैं, ऐसा यहाँ दिखाया गया है। यदि हम इंद्रिय विषयों पर लगातार या बार बार विचार करते रहें तब हम उनके जाल में बहुत लंबे समय तक फंसे रहेंगे। जो मनुष्य मदिरा, पान, तंबाकू और ऐसे ही लत लगाने वाली वस्तुओं से व्यसित हैं, उनका उन्हें छोड़ना कितना कठिन है हम सभी जानते हैं। ऐसी या इनके जैसी बुरी आदतों की जगह प्रति या हर घंटे परमात्मा की बातें या उनका मनन करने की आदत कितनी अच्छी बात होगी। हमें किसी भी तरह से परमात्मा की आदत लगा लेनी है। सत्संग इसका राजमार्ग है। सत्संग के कार्यकलाप में सक्रिय रुचि लेने से हम इस दुखालयाम और अशाश्वतम अर्थात दुख और अस्थिरता के घर की जगह एक सुरक्षित और निर्भय स्थान में होंगे। 23. जिसकी इंद्रियां पूर्णतया नियंत्रित हों उसका मन स्थिर होता है। इसका अर्थ यह है, जब इंद्रियां नियंत्रित हो जाती हैं तब मन स्थिर हो जाता है। विवाह के पश्चात नवयुवती घर बसाने में जुट जाती है, पहले से ना आता हो तो भी भोजन बनाना सीखने लगती है।
जीवन में एक उत्कृष्ट लक्ष्य तुम्हें पूर्ण समर्पण सिखाता है और सभी आकर्षणों से संपर्क तोड़ देता है। सत्संग सभी तरह के कुसंगों से संपर्क काट देता है। 24 जैसे नदियों के प्रवेश करने और उनके जल को पाकर भी सब ओर से परिपूर्ण समुद्र अचल रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में सभी भोग बिना कोई विकार जगाए विलय हो जाते हैं, वही मनुष्य शांति प्राप्त करता है, न कि भोगों के लिए तरसने वाला मनुष्य। इसका अर्थ यह है, जब हम कुछ चाहते हैं हमारा मन व्याकुल होने लगता है, क्या हमें मिलेगा या नहीं। हमारा मन विचलित हो जाता है और उसे कहीं शांति नहीं मिलती। वह जो वस्तुओं के लिए तरसता है या उनसे आसक्त है, उसे शांति नहीं मिलती। वह जिसकी सभी कामनाएं बिना उसके मांगे पूरी हो जाती हैं, वह उस समुद्र के समान है जिसमें सभी नदियां आकर विलय हो जाती हैं। 15 वह जिसने सभी कामनाएं त्याग दी हैं और जो आसक्ति और अहम मैं और मेरा के बिना रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है, शांति के लिए महत्वपूर्ण निर्देश अपने मन में आने वाली सभी कामनाओं को त्यागो, सभी तरह की आसक्तियों को भी त्याग दो। मैंने किया, मैं उत्तरदायी था जैसी भावनाओं को छोड़ दो। मेरा का त्याग करो, मेरे अर्थात अधिकार की भावना को छोड़ दो, जो तुम्हें उन सब से अलग करती है जो भगवत स्वरूप हैं। 16 ये ब्रह्मयोगी की स्थिति है जिसमें पहुंचकर वह माया पर विजय प्राप्त कर लेता है और अपने अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर वह ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म के साथ एकत्व को प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है, यहाँ भगवत प्राप्त मनुष्य की स्थिति बताई गई है। ऐसे व्यक्ति पर माया का अंत हो चुका है। एक बार इस स्थिति में स्थापित होने के बाद वह हमेशा वही बना रहता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः 2।